आज हम सुनेंगे इस्लाम की तारीख का वो वाकया जिसने पूरी उम्मत को राहत दी। ये कहानी है एक खलीफा की दूरदर्शी सोच की, एक खत की ताकत की और हजारों मजदूरों की मेहनत की। ये कहानी है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की, जिनके दौरे खिलाफत को दुनिया आज भी सुनहरे दौर के नाम से याद करती है। आपका असली नाम उमर बिन खत्ताब था। आप मक्का के कुरैश कबीले से थे। बचपन से ही ऊंचे कदकाठी और ताकतवर थे। आप पढ़ना लिखना जानते थे, जबकि उस दौर में पढ़ाई बहुत कम थी। इस्लाम कबूल करने से पहले आप मुसलमानों के खिलाफ थे, मगर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी और आपने कलिमा पढ़ लिया। उस दिन से मुसलमानों को नई ताकत मिली। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को इज्जत मिली। आपको फारूक का लक़ब दिया गया, यानी हक और गलत में फर्क करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। आपने 10 साल तक हुकूमत की। इन 10 सालों में अदालतों का निजाम बना, फौज का सिस्टम बना, डाक और खत भेजने का इंतजाम हुआ। गरीबों की मदद के लिए बैतुल माल खोला गया। आपके दौर में ईरान, शाम, मिस्र जैसे बड़े मुल्क इस्लाम के नक्शे में शामिल हुए। हिजाज, मक्का और मदीना का इलाका रेगिस्तानी था। यहां अगर बारिश कम हो जाती तो खत पड़ जाता, लोग भूखे रह जाते। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी, फौजें भी थी, अनाज की सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ मिस्र था। नील नदी की वजह से वहां खूब फसल होती थी। गेहूं और अनाज इतना पैदा होता कि मिस्र अपने साथ दूसरे इलाकों को भी खिला सकता था। मगर समस्या ये थी कि अनाज मिस्र से मदीना कैसे पहुंचे। ऊंटों और कारवा से सफर लंबा और महंगा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अगर नील नदी को लाल सागर से जोड़ दिया जाए तो नावें अनाज को सीधा सागर तक लाएंगी और वहां से जहाज मदीना तक पहुंचा देंगे। आपने मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा। खत में लिखा, ए अम्र, मुसलमानों को खाने की जरूरत है। अगर तुम नील को सागर से मिला सकते हो तो जरूर करो। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन उम्मत की भलाई इसी में है। अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु का फैसला। खत पढ़कर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, मजदूर बुलाए और नहर खोदने का काम शुरू करवाया। नहर की तामीर, नहर की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर थी। अलग अलग तरह की जमीन, कहीं नरम, कहीं सख्त। मजदूर दिन रात काम करते, औरतें दुआ करती, बच्चे भी छोटे मोटे काम करते। धूप, गर्मी, बारिश, सब मुश्किलों के बावजूद काम चलता रहा। सुबह सूरज निकलते ही मजदूर काम पर लग जाते। कोई बेलचा चलाता, कोई मिट्टी उठाता, कोई पत्थर हटाता। औरतें दूर से पानी पहुंचाती और खाना बनाती। बूढ़े लोग बैठकर दुआ करते। लोग कहते, ये काम सिर्फ नहर खोदने का नहीं, उम्मत की खिदमत का है। करीब 18 महीनों में नहर पूरी हुई। जैसे ही नहर में पानी बहने लगा, लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। मिस्र से गेहूं नावों में भरा गया। नावें नहर से गुजरी, लाल सागर पहुंची। वहां से जहाजों में लादा गया और फिर समुंदर पार करके अरब और मदीना तक पहुंचा। जब पहली बार गेहूं मदीना पहुंचा तो लोग खुशी से झूम उठे। गरीबों के घरों में खाना पहुंचा। बच्चे खुश हुए, औरतों की आंखें भर आई। लोग दुआएं देने लगे, अल्लाह उमर रजी अल्लाह अन्हु पर रहमत करे, जिन्होंने हमारी मुश्किल आसान की। नहर का असर, 1, मुसलमानों को खाना आसानी से मिलने लगा। 2, सफर का वक्त और खर्चा कम हो गया। 3, गरीबों को राहत मिली। 4, इस्लामी हुकूमत मजबूत हुई। 5, व्यापार और तिजारत बढ़ी। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिदों में दुआ की। कहा, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु को इस नेक काम का सबसे बड़ा इनाम दे। नहर की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी।
महीनों की मेहनत और सहाबा की रहनुमाई से जो काम शुरू हुआ था, अब उसका फल पूरी उम्मत देख रही थी। जब नहर से पानी बहा और गेहूं के इस खीरे मदीना पहुंचे, तो न सिर्फ मदीना बल्कि मिस्र और आसपास के इलाकों में भी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। मिस्र की सरजमीन, जो कभी रेगिस्तान की सख्ती से जूझती थी, अब पानी की बरकत से हरियाली में बदल रही थी। खेतों में लहलहाती फसलें, खजूर के बाग, गेहूं और जौ की लहराती बालियां किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। वो मजदूर जो कभी भूख से परेशान थे, अब अपने हाथों की मेहनत पर गर्व महसूस कर रहे थे। बच्चे जो कभी सूखे रोटे और भूखे पेट सोते थे, अब भरपेट खाना खा रहे थे। औरतें मिट्टी के घरों में दिए जलाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। बाजारों में रौनक बढ़ गई। पहले जहां तंगी और कमी का आलम था, अब वहां सौदागर, किसान और मजदूर सब खुशी खुशी कारोबार कर रहे थे। गेहूं, जौ और खजूर इतनी मिकदार में मिलने लगे कि दाम गिर गए और हर गरीब आदमी आसानी से खरीदने लगा। इस्लामी हुकूमत का असर अब सिर्फ मदीना तक सीमित नहीं था, बल्कि मिस्र, शाम और इराक तक फैल चुका था। मिस्र की नहर ने सिर्फ जमीन की शक्ल नहीं बदली, बल्कि लोगों के दिलों को भी बदल दिया। जिन लोगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया, वो अब एक दूसरे के और करीब आ गए। अमन और भाईचारे का माहौल बन गया। इस नहर से निकलने वाला अनाज जब ऊंटों के कारवां और नावों के जरिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचा, तो लोगों की दुआएं उमड़ आई। यहां तक कि पड़ोसी मुल्कों में भी इस नहर का जिक्र होने लगा। लोग कहते, देखो, मुसलमानों ने रेगिस्तान में पानी निकालकर जमीन को सोना बना दिया। मदीना में हालात बिल्कुल बदल चुके थे। वहां के गरीब लोग जो कभी भूख से रोते थे, अब गेहूं की रोटियां और खजूर के साथ खाना खाते। बच्चे जिनके चेहरे पहले कमजोरी से पीले पड़ गए थे, अब खेलते, दौड़ते और मुस्कुराते नजर आते। औरतें घरों में बैठकर दुआ करती, या अल्लाह, उमर को सलामत रख, जिसने हमारे लिए ये इंतजाम किया। मस्जिद नबवी में सहाबा बैठकर बातें करते। कोई कहता, अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है। दूसरा कहता, ये सब उम्मत की मेहनत और अमीरुल मोमिनीन की दूरंदेशी का नतीजा है। माहौल दुआ और शुक्र से गूंज उठता। उधर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अनहु हमेशा की तरह गुमनाम होकर रातों में मदीना की गलियों में निकलते। वो देखते कि लोग अब भूखे नहीं हैं। एक गरीब औरत अपने बच्चों को खाना खिला रही है और आंखों से खुशी के आंसू बहा रही है। एक बूढ़ा अपने घर के बाहर बैठा है, हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए कह रहा है, या अल्लाह, तूने हमारी हालत बदल दी। ये सब देखकर हजरत उमर की आंखें भर आती, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। इस्लामी हुकूमत अब अमन, इंसाफ और भाईचारे का नमूना बन चुकी थी। बाजारों में धोखाधड़ी कम हो गई थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। औरतें बच्चे सुरक्षित महसूस करते और बाहर बेखौफ घूमते। कबीले जो पहले दुश्मनी में रहते, अब मिलकर कारोबार और खेती करते। नहर का असर सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की सोच बदल गई। लोग इल्म की तरफ रुझान करने लगे। बच्चे मदरसों में कुरान और हिकमत की तालीम लेने लगे। बुजुर्ग औरतें और मर्द मस्जिदों में बैठकर इल्मी बातें करते। मजदूर जो कल तक सिर्फ मेहनत करने वाले थे, अब अपनी मेहनत के फल को देखकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगे। धीरे धीरे ये नहर उम्मत की ताकत और एकता की निशानी बन गई। जब भी कोई इस नहर का जिक्र करता, तो लोग कहते, ये वो नहर है जिसने भूखों को रोटी दी, गरीबों को सुकून दिया और उम्मत को अमन दिया। अंत में जब सूरज ढलता और नहर के पानी पर सुनहरी रोशनी पड़ती, तो लगता जैसे पूरी उम्मत की मेहनत और दुआएं उस पानी में चमक रही हों। परिंदे ऊपर उड़ते और बच्चे किनारे पर खेलते, जबकि बुजुर्ग सजदाए शुक्र में गिर जाते। ये नहर सिर्फ एक जमीन काटकर बनाई गई राह नहीं थी। ये उम्मत की मेहनत, अल्लाह पर भरोसा और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला
अनहु की दूरंदेशी का जीता जागता सबूत थी। और यूं इस्लामी दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां रेगिस्तान से हरियाली निकली, भूख से अमन निकला और इंसानों के दिलों से दुआएं।